तो पेन टूल अपन ने देख लिया था। हाँ, पेन टूल में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? चला के देख लिया था। हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है बता दूंगी मैं। फोटो के नीचे ब्लर इफेक्ट आता है। हाँ। हाँ, उसके लिए तो ब्लर इफेक्ट लगाना पड़ेगा अलग से जा करके। वो दूसरा इफेक्ट रहता है, फिल्टर में जाके यहाँ से ब्लर का इफेक्ट आता है। हाँ, ये देखेंगे अपन आगे चल के। ठीक है। सो अभी आप फर्स्ट हेडिंग डालो, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें लिखो, इट इज यूज फॉर it is used for making changes in it is used for making in anchor points of the shape, anchor points of the shape. तो देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिलेगा। जस्ट पेन टूल के नीचे एक यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल है। फिर एक और अपने पास क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रहता है। एंकर पॉइंट्स किसको बोलते हैं? जो ब्लू कलर के आप स्क्वायर वाले बॉक्सेस आपको दिख रही है, आपके एंकर पॉइंट्स रहते हैं किसी भी शेप के। तो अगर मुझे क्या करना है कि इसको चेंज करना है, सपोज करो इसको इधर उधर मूव करना है, या मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली डिलीट भी कर सकती हूँ। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट किया। अगर आप मूव टूल लेकर के इसको सिलेक्ट करते तो ये आपका सिलेक्ट नहीं होता। ये देखो पूरा ओवरऑल आपका शेप सिलेक्ट होगा। बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये एंकर पॉइंट में भी आप चेंजेस कर सकते हो। लाइक मैंने ये वाला शेप सिलेक्ट किया, तो मेक श्योर हम क्या करें, ऐसा सिलेक्शन बना ले, तो ये देखो सारे एंकर पॉइंट्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो ब्लू कलर का है ना, ये क्या शो कर रहा है अभी, देखो ये पर्टिकुलर एंकर पॉइंट आपका सिलेक्टेड है। इसको चेंज करोगे, इधर उधर मूव करोगे, मूव हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको पकड़ के इसको इधर मूव किया, तो ये मेरा ऐसा कुछ शेप चेंज हो गया। इसको पकड़ के इधर पे ड्रैग कर सकती हूँ, ड्रैग कर सकती हूँ। अगर मल्टीपल एंकर पॉइंट मुझे क्या करना है, एक साथ सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट होल्ड करके आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया। मेक श्योर, एक मिनट इसको होल्ड करके रखते हैं अपन थोड़ा सा। एक मिनट, शायद ये इशू कुछ आ रहा है। ओके। तो ये देखो, ये तीनों एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए, अब इसको मूव किया। तो जो तीनों एंकर पॉइंट थे वो क्या हो रहा है, आपके साथ में चेंज हो रहे हैं। फिर उसने ऐसा कुछ शेप आपका कन्वर्ट कर दिया, शिफ्ट होल्ड करके। शिफ्ट को प्रेस करके रखना तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे वन, एक बार इस पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको भी सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक साथ आपका मूव होगा। इसको चेंज करके इसको लेकर के आ गए यहाँ पे। हाँ, शिफ्ट छोड़ दो, बस सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए अपने को प्रेस करना है शिफ्ट को। ठीक है। सो वन, ये शिफ्ट प्रेस किया, दोनों को सिलेक्ट किया, ये छोड़ के मूव कर लिया अपन ने। ठीक है। हाँ। सो यहाँ पर आपका क्या रहता है, एंकर पॉइंट टूल बहुत ही काम की चीज है। अगर नॉर्मल आप क्या कर रहे हो, एक सर्कल में बनाती हूँ, ये एक सर्कल बनाया। अब एक मिनट, ये देखो सेम लेयर पे बन रहा है, तो मेक श्योर आप क्या करोगे हमेशा, या तो एक न्यू ब्लैंक लेयर ले लो, उसके ऊपर कोई सा भी शेप बनाओ। इसको अभी के लिए मैं हाइड करती हूँ। शिफ्ट होल्ड करके ये शेप बनाया। फिर यहाँ से क्या करो, आप ले लो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सर्कल में भी अगर आप देखोगे ना, तो ये कर्व से मिल करके बनता है। तो यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो दो हैंडल्स आपको दिखेंगे। ये हैंडल को आप क्या कर सकते हो, अगर ये एंकर पॉइंट को मैंने चेंज किया, यस कर देना। फोटोशॉप वार्निंग देता है कि आप इसको शेप को पाथ में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या, तो यस कर देना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया नीचे वाला एंकर पॉइंट को, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, या इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसा भी शेप आप बनाना चाहते हो वैसा सर्कल की हेल्प से बना सकते हो। या सिंपली अगर मुझे क्या करना है, देखो डिलीट करना है एक एंकर पॉइंट, तो ये वाला एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है, फिर इसको डिलीट प्रेस कर देना, यस करना। सो ये आपका क्या होगा, हाफ डी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। बट है अभी भी क्या, ये आपका शेप ही है। बट ये क्या हो गया है कि देखो, इसमें सिर्फ यहाँ से ही कट हो चुका है। तो अगर मैं इसका स्ट्रोक भी एक्टिवेट करके आपको बताऊंगी, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, तो ये देखो ऐसा कुछ फिर ये दिखेगा।
क्योंकि अपन ने उसका एंकर पॉइंट डिलीट कर दिया, शेप को आधे पीस में अपन ने कट कर दिया, ठीक है, तो आधा शेप बचेगा आपके पास बेसिकली। तो वो ऐसा कुछ आपका दिखेगा। तो ऐसे ही स्क्वायर वगैरह हो गए, जितने भी ये शेप्स हैं, उन सबके ऊपर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके देख सकते हो। तो अभी अपन ने पेन टूल के ऊपर देखा था। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड डिलीट एंकर पॉइंट टूल, दोनों साथ में लिख लो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो एक न्यू ब्लैंक लेयर ली मैंने। पेन टूल से अपन क्या करेंगे कि कुछ भी एक ऐसा शेप ड्रॉ कर लेते हैं, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे ये बेसिकली ये सब टूल्स क्यों काम में आते हैं, जैसे अगर आप डिजिटल आर्ट्स बना रहे हो, कुछ कार्टून कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे आपके एंकर पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती रहती है, कि कभी कुछ एंकर पॉइंट्स को हमें डिलीट करना पड़ेगा अगर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, या अगर एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट ऐड करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो ऐड एंकर पॉइंट टूल आपका क्या करेगा कि जैसे ही आप ये देखो, ये शेप सिलेक्टेड है आपका लेयर, ठीक है, जहां पे भी क्लिक करोगे 1 2 3 4, एक ही लाइन में कितने मल्टीपल एंकर पॉइंट्स उसने ऐड कर दिए, 1 2 3 4। ऐसे ही जिधर भी आपको लग रहा है आप क्या कर सकते हो, ये ऐड किया। जैसे हमें क्या करना है, सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है। शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। सो वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं अपन यहाँ से। अब देखो, जो मैंने एंकर पॉइंट ऐड किए थे, मैं उनमें क्या कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी मुझे चाहिए। इधर पे चेंज करके इसको ऐसा कुछ कन्वर्ट किया, ये इसको ऐसा कुछ कन्वर्ट किया, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऐड कर लिए थे, ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर लिए थे अपन ने, तो इसको चेंज कर सकते हो। ऐड कैसे की, यहाँ से ये ऐड एंकर पॉइंट टूल लेना पड़ेगा, ये लिया हमने। फिर ये जो आपको दिख रहा है ना पूरी लाइन स्ट्रोक, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना। ये क्लिक किया, ये देखो ये ऐड होते गए आपके, ठीक है ना। फिर इनमें कुछ भी चेंजेस करना है एंकर पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, और इसको सिलेक्ट किया, ये एंकर पॉइंट को इसको चेंज कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, ये चेंज कर दिया। तो अगर आप अपने शेप को कुछ भी ऐसा डिफरेंट शेप देना चाहते हो, तो वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। डिलीट करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, इस पे जाना, और क्या करना, ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये डिलीट किया और इधर से ये डिलीट किया। ये सब देखो, ये मैं डिलीट करती जा रही हूँ। जस्ट एंकर पॉइंट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ से अगर कोई से डिलीट करना है एंकर पॉइंट, ये डिलीट किया, ये भी डिलीट कर दिया। मेन एंकर पॉइंट अगर डिलीट करते चले जाओगे, तो ये देखो ये आपका ऐसा कुछ कर देगा, ये डिलीट करके ऐसा कुछ शेप बना दिया। ठीक है, समझ में आई क्या चीज। नेक्स्ट लिखो कन्वर्ट पॉइंट टूल। नेक्स्ट इज कन्वर्ट पॉइंट टूल। इसमें लिखो, इट कन्वर्ट्स पॉइंट इनटू कर्व। इट कन्वर्ट्स पॉइंट इनटू कर्व। तो अभी अपन ने क्या करा है कि देखो, लाइंस के थ्रू ऐसे पॉइंट्स बना, भी यहाँ से बहुत ज्यादा पॉइंट ही दिख रहा है, मेरा शेप है ना पूरा ऐसा स्टार टाइप का। सो अगर हम क्या करें, कन्वर्ट पॉइंट टूल ले, ये क्या करेगा, आपका जो जो भी पॉइंट्स है ना, उनको कर्व में कन्वर्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखो ऐसे सिलेक्शन बनाना है, और ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर इसको क्लिक करके ड्रैग किया, तो उसने क्या किया, कर्व में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऐसा राउंडेड कर दिया। ठीक है, इसको क्लिक करके सिलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ कर देगा। अगेन इसको क्लिक करके सिलेक्ट किया, इसको क्लिक करके मैंने सिलेक्ट किया, अगर इस साइड में ड्रैग करोगे तो ऐसा कुछ शेप बना देगा। या सिंपली अगर इधर ड्रैग करोगे तो उसने ऐसा कुछ आपका शेप बना दिया। तो अगर ऐसे कुछ स्प्लैश इफेक्ट्स हमें बनाना है, शेप्स बनाना है, फ्लावर्स वगैरह बनाना है, तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। सिंपली इधर भी पॉइंट दिख रहा है, तो अगर मैं इसको भी कर्व में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसको भी मैं कर सकती हूँ, यहाँ से इसको किया। ठीक है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, एंकर पॉइंट पे क्लिक करना और ड्रैग करना, क्लिक करके ड्रैग कर देना। ठीक है, तो ये देखो आपका ऐसा कुछ शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ट्राई करके देखना। नेक्स्ट लिखो पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन बस छोटे मोटे से टूल्स अपने बचे हुए हैं, उसके बाद अपन ये प्रॉपर्टीज वगैरह स्टार्ट करेंगे यहाँ से, है ना।
तो जल्दी जल्दी, पाथ सिलेक्शन टूल, इसमें पाथ, PATH, पाथ सिलेक्शन टूल, इसमें लिखो इट इज ओनली यूज फॉर पिकिंग शेप्स, इट इज ओनली यूज फॉर पिकिंग शेप्स। ऑल्दो ज्यादा ये वाला टूल जो है आपके काम में नहीं आता है। जैसे मूव टूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को, ऑब्जेक्ट या इमेज को हम मूव कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, है ना, इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट जो ये पाथ सिलेक्शन टूल रहता है ना, ये सिर्फ शेप को पिक करने के काम में आता है। लाइक अभी मैंने क्या किया कि देखो मल्टीपल शेप्स बना दिए, एक शेप इधर बना दिया, है ना, फिर एक शेप इधर भी बना देती हूँ मैं, एक इधर भी बना दिया। ओके, सो आपका जो लेयर सिलेक्ट रहेगी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम मूव टूल से कुछ भी सिलेक्ट करने जाते हैं ना, तो पीछे की और भी जो लेयर्स रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। तो सब एक साथ सिलेक्ट होने की वजह से हमारा क्या होता है कि बहुत बार चीजें गड़बड़ हो जाती है। जब ये अभी अगर आप पोस्टर वगैरह कोई डिजाइन करने के लिए दूंगी ना, तो ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, लेयर को यहाँ से लॉक करना पड़ता है। तो आप विदाउट लॉक किए भी किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट करो, यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल ले लो, और फिर सिर्फ उसी को आप मूव कर पाओगे। उसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपके मूव नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये पाथ, ये लेयर को सिलेक्ट किया, इसको मूव किया, ये शेप को मूव किया, बट देखो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे शेप को। फिर जो भी लेयर आप सिलेक्ट करोगे, तो आप उसको पर्टिकुलर उस शेप को मूव कर सकते हो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। ऐसे ही अगर टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट को मूव कर सकते थे। हाँ बोलो। ये पाथ सिलेक्शन टूल है ना बनने। ठीक है, ये पाथ सिलेक्शन टूल से ही होगा। मूव टूल अगर अपन लेते हैं तो देखो अभी, जैसे कि ये मैंने सिलेक्शन बनाया, तो ये देखो दोनों शेप साथ में मूव हो रहे हैं, है ना। तो ये गड़बड़ हो जाती है, फिर हमें क्या करना पड़ता था कि हमने ऑब्जेक्ट को लॉक किया। हाँ, तो सिंगल भी आपका हो जाएगा, ये सिंगल भी हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट सपोज करो कि जैसे मैंने क्या किया, एक ऐसा शेप बना दिया पीछे। ठीक है, अब यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब भी मैं मूव करूंगी, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ये लिया मैंने। अब देखो गलती से कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सिलेक्शन बन के वो गलती से दो लेयर सिलेक्ट हो गई, सपोज कर लो हो गई, है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो या तो आप देख करके उसको डीसिलेक्ट करोगे फिर, या अगर मूव करोगे तो देखो वो पूरी साथ में मूव होगा। ठीक है, बट इसमें क्या रहता है आपका कि सिलेक्शन बनाने के, जैसे पाथ सिलेक्शन टूल लेके अपन इधर लेयर सिलेक्ट, हाँ, तो मूव टूल लेके डायरेक्ट इधर लेयर को सिलेक्ट तो कर सकते हो ना, मैंने कहा मना किया। बात एक ही है, बट इसमें थोड़ा सा आपको क्या रहता है कि इजी पड़ जाता है। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट को लॉक भी करना पड़ता है ना। लॉक करके आप क्या कर सकते हो कि यार वो लेयर मूव नहीं करवानी है तो आपको, क्योंकि कभी कभी जब भी आप, अभी आपने बनाई नहीं है ना चीजें, इसलिए आप बोल रहे हो। अगर एक तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लेयर पे दो ऑब्जेक्ट होते तो दोनों साथ में मूव होते फिर। अगर पाथ सिलेक्शन टूल लेते तो हाँ, तब भी दोनों साथ में मूव होते, क्योंकि वो सिंगल लेयर पे बनाया ना आपने, इसलिए। सो मतलब सारी लेयर जो बीच में उसको लॉक करके फिर move करता है। या तो फिर नई लेयर लॉक नहीं करेगा वो, मतलब ऑटोमेटिकली जो लेयर सिलेक्टेड रहेगी ना, सिर्फ उसी को मूव करेगा। ठीक है ना। ऑल्दो मूव टूल में भी आपका रहता है कि अगर ये लेयर सिलेक्टेड है तो वो उसी को मूव करेगा, है ना। बट ये देखो अभी गलती से मैं ये सिलेक्ट कर दी थी, ये हो गया सिलेक्ट, हाँ पीछे टैप हो गया, तो ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी, फिर आपको अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, गलती का ध्यान रखो, या तो फिर अगर इसका यूज नहीं करना है तो सेम ही यूज रहता है, बस ये क्या करता है सिंगल सिंगल लेयर पे काम करता है। और ये मल्टीपल शेप्स नहीं सिलेक्ट कर पाओगे इसके थ्रू आप, है ना। ये देखो अभी सिलेक्शन बना भी रही हूँ ना, तो नहीं सिलेक्ट हो रहा है। सो अगर मैं सिलेक्शन बनाया तो ये देखो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है सब सिलेक्ट हो गए, सब मूव हो गए। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, सो समझ में आया क्या, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेयर्स चाहिए। शेप्स के लिए होता है। शेप के लिए, हाँ शेप्स के लिए होता है। टेक्स्ट के ऊपर भी काम करेगा, और टेक्स्ट हो गया, इमेज के ऊपर भी काम करेगा, बस लेयर आपकी होनी चाहिए सिलेक्टेड। ठीक है, लेयर्स चाहिए, लेयर्स चाहिए। अभी सब डिलीट कर देते हैं अपन। मैंने क्या किया कि एक टेक्स्ट अपन लिखते हैं सबसे पहले। कैरेक्टर की प्रॉपर्टी अपन एक्टिवेट कर लेते हैं।
देखो ट्रांसफॉर्म से मैंने क्या किया, अपने टेक्स्ट को ऐसा कुछ किया। अभी मुझे अगर कुछ 3D इफेक्ट्स बनाने, 3D टेक्स्ट इफेक्ट्स बनाने, या कुछ भी अपने को नया इफेक्ट डालना है किसी भी शेप के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, तो वो हम कहाँ से डालेंगे? लेयर स्टाइल में से डालेंगे। अब ये लेयर स्टाइल आएगी कहाँ से? ये जो आपका टेक्स्ट है, राइट साइड में डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, ये लेयर स्टाइल का आपका पैनल ओपन हुआ है। तो ये सारी चीजें अब अपन देखने वाले हैं यहाँ से, वन बाय वन करके। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, बिवेल एंड एम्बोस इफेक्ट। बिवेल एंड एम्बोस इफेक्ट। बिवेल, BEVEL, बिवेल एंड एम्बोस, EMBOSS। टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करके राइट साइड में 2 बार क्लिक करना, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपका जो इफेक्ट है ये वाला, बिवेल एंड एम्बोस इफेक्ट, ये हम देख रहे हैं। ठीक है। तो बिवेल एंड एम्बोस इफेक्ट में यहाँ पे दो चीजों में ये डिवाइडेड रहता है, एक तो स्ट्रक्चर और एक शेडिंग, दो पार्ट्स रहते हैं। सो यहाँ पे क्या रहता है, ये पूरा इसकी सेटिंग्स है। पहले अपन स्टाइल्स देखते हैं। स्टाइल्स बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेडो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट हो चुका है ये टेक्स्ट। तो स्टाइल में आउटर बिवेल में बाहर की साइड आपको दिखेगा। तो अभी इनर बिवेल है तो ये देखो कम दिख रहा है। डेप्थ मैंने इंक्रीज करी तो ये देखो अभी थोड़ा सा और। साइज जितना बड़ा करोगे, जितना बड़ा साइज करोगे, उतना ज्यादा क्या करेगा, चीजों को ये ब्लर भी कर देगा और इफेक्ट आपका वैसा कुछ लगाएगा। सॉफ्टनेस कम ज्यादा कर सकते हो आप, यहाँ से एकदम हार्ड कर दिया इसको मैंने। फिर डायरेक्शन अप या डाउन आपको चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, जो भी आपको बेटर लगे। अगेन डेप्थ कैसी क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टाइल्स में वापस आ जाते, आउटर बेवल में बाहर की साइड में आपका इफेक्ट लगेगा टेक्स्ट की। ठीक है। एम्बोस में अपन देखते हैं, इन इनसाइड भी और आउटसाइड भी, दोनों साइड में आपका ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। पिलो एम्बोस में ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा। और स्ट्रोक एम्बोस में कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि अभी स्ट्रोक एक्टिवेट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से देखो स्ट्रोक ली, साइज बड़ा किया, तो ये जो इफेक्ट है ये किसके ऊपर लग रहा है? स्ट्रोक के ऊपर लग रहा है। ठीक है। तो ये स्ट्रोक आगे चल के अपन पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ से इतना इफेक्ट, जैसे मैंने अभी के लिए इसमें इनर बिवेल सिलेक्ट कर लिया। टेक्निक्स रहती है चिजल हार्ड, सॉफ्ट और चिजल सॉफ्ट और स्मूथ। ये देखो स्मूथ में ऐसा कुछ, हार्ड में ऐसा कुछ दिखेगा, और सॉफ्ट में ऐसा कुछ दिखेगा। दिख रहा है क्या डिफरेंस? समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या किया, डेप्थ थोड़ी सी इसकी ऐसी कुछ कर ली। साइज अगर ओनली आप एजेस पे लगाना चाहते हो तो साइज उसका कम कर सकते हो। सॉफ्टनेस इंक्रीज या डिक्रीज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। चेंजेस कर सकते हो। देखो अब शेडिंग के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। ये क्या रहता है, शेडिंग का एंगल रहता है। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक साइड में ज्यादा डार्कनेस दिख रही है, शेडो वाला पार्ट, और ये थोड़ा सा ब्राइटर एरिया दिख रहा है यहाँ से। ये आई में, एस में, हर जगह आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा। तो ये आप इसका शेडिंग का एंगल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। जैसा भी आपको बेटर लग रहा है वैसा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ग्लॉस कॉन्टोर पर आएंगे, यहाँ से ग्लॉस कॉन्टोर, अभी स्ट्रेट लाइन सिलेक्टेड है। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये देखो आपके इसमें भी आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ इफेक्ट लगाना है, या ये देखो बहुत सारे टाइप के अलग अलग इफेक्ट्स आपको दे करके रखे। ये कुछ इफेक्ट आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से ये डबल ग्राफ वाला मैंने इफेक्ट लिया। अब हाईलाइट मोड और शेडो मोड, दो मोड रहती है, इनकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे ये देखो थोड़ा सा ब्राइटर हो गया, है ना। जो हाईलाइटेड वाला पार्ट था वो और ज्यादा हाईलाइट हो गया। जो शेडो वाला पार्ट था वो और ज्यादा ऐसा ब्लैक टाइप का हो गया। ठीक है। एक बार जब भी ये बन जाए, मेक श्योर प्रीव्यू पे टिक ऑन करके रखना, ऑफ करके रखोगे कुछ भी इफेक्ट लगाओगे तो शो नहीं होगा। ऑन किया और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ये आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट था, इफेक्ट करके यहाँ पे देखो, अगर टेक्स्ट लेयर पे अगर आप देखोगे तो बिवेल एंड एम्बोस करके एक इफेक्ट लगा हुआ है। इफेक्ट को हाइड करना है तो इस पे क्लिक कर दो। तो इफेक्ट लगा तो हुआ है बट दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अपन ने हाइड कर दिया। वापस से अनहाइड कर सकते हो। तो समझ में आई क्या चीज? ये बिवेल एंड एम्बोस आपका रहता है इफेक्ट। सो ऐसे ही अब मुझे क्या करना है कि सेम इफेक्ट मैं चाहती हूँ कि किसी दूसरा टेक्स्ट पे भी आ जाए या शेप पर भी आ जाए। तो क्या करेंगे, एक सर्कल शेप बनाया, कलर चेंज कर देते इसका, और इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देना। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये सेम इफेक्ट मेरा ये शेप के अंदर आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा इफेक्ट को। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, इसके यहाँ पे एफेक्ट्स दिख रहा होगा आपको, है ना। इसको बंद बंद कर देते हैं। ये देखो, ये एफेक्ट्स,
इस पे 2 बार क्लिक करना, डबल क्लिक करोगे तो ये आपका अगेन लेयर स्टाइल पैनल ओपन हो गया। पहले देख लो आपका इफेक्ट जो भी बिवेल एंड एम्बोस है वो लगा है नहीं लगा है। फिर हमने क्या किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी लेयर स्टाइल, इस पे क्लिक करेंगे। फिर ये इलिप्स वाली लेयर पर आना, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा पेस्ट लेयर स्टाइल, इस पे क्लिक कर देना। तो सेम इफेक्ट जो इस पे हमने लगाया था वो इस पे भी लग गया है, बट कलर चेंज है आपका, ठीक है ना। सो आप क्या कर सकते हो, अगेन अगर मुझे थोड़ा सा इसके इफेक्ट में चेंज करना है, बिवेल एंड एम्बोस पे जाओ, डबल क्लिक करो इसके इफेक्ट पे, ठीक है। यहाँ से डेप्थ इंक्रीज करनी है आपको, साइज बड़ा करना है तो वो आप कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए, है ना। सॉफ्टनेस कम ज्यादा कर सकते हो, ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, है ना, जो भी आपको लग रहा है, स्मूथ चाहिए टेक्सचर, तो हमने ऐसा कुछ इफेक्ट लगा दिया और हमने क्या किया, ओके कर दिया। तो ये ऐसा कुछ आपका 3D इफेक्ट बन करके रेडी हो जाएगा ऐसे ही। और शेप पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट शेप इमेज के ऊपर भी हो जाएगा अप्लाई, बट उतना अच्छा प्रॉपरली नहीं लग पाएगा जितना अच्छा आपका शेप या टेक्स्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है। तो समझ में आई क्या चीज, ये बिवेल एंड एम्बोस इफेक्ट हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट इसी में हम, हाँ बोलो। ये जैसे आपने डिजाइन बाहर जो मतलब कलर आ रहा है ब्लैक, उसी उसी कलर में सब कुछ हो रहा है, मतलब ब्लैक कलर जो आ रहा है शेडो, हाँ हाँ हाँ, तो वो कलर ब्लैक की जगह भी और आ सकता ब्लैक की जगह आप कर सकते हो चेंज, देखो डबल क्लिक करना है ये एफएक्स के ऊपर, अगेन ये बिवेल एंड एम्बोस सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे शेडो और हाईलाइट मतलब ब्लैक और व्हाइट ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें शेडिंग देनी है। तो शेडिंग के मोस्ट ऑफ द कलर जो भी आप देखोगे ना, कौन से कलर के रहते हैं वो, ब्लैक और व्हाइट कलर के ही रहते हैं। तो वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही सजेस्ट करते हैं, बट आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे और अगर आपने सपोज सिलेक्ट किया ब्लू कलर, ओके कर दिया आपने, तो ब्लेंडिंग मोड भी सेट है देखो इसका मल्टीप्लाई पे, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है, वो ब्लैक ही दिख रहा है। तो ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल पे सेट कर देना इसका। आ, अच्छा इसका चेंज हो गया क्या, एक मिनट सॉरी, मैं इस पे आ जाती हूँ, ये देखो, ये एफएक्स पे क्लिक किया, है ना, ये बिवेल एम्बोस सिलेक्ट किया, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल पे सिलेक्ट करना, और इसको मैंने ये वाला ब्लू कलर दे दिया। तो ये देखो, ये चेंज होकर ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अभी व्हाइट है हाईलाइट में, इसको भी हमने नॉर्मल पे सिलेक्ट किया, इसको भी हमने क्या करा, इसको ग्रीन कलर दे दिया, तो ये ग्रीन कलर आपका आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। फिर ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा आपका टेक्स्ट। तो आप कलर अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। बट शेडिंग और अगर हाईलाइट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही सेट करके रखना वहां पे। ओके समझ में आया। अगर डिलीट करना है, इफेक्ट हटाना है परमानेंटली, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो वो अपने को शो नहीं हो रहा है। पर अगर मुझे क्या करना है, परमानेंटली ये हटाना है, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर लेयर स्टाइल, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी इफेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक किया, क्या किया, क्लियर लेयर स्टाइल कर दिया। फिर अगेन इस पे भी हमने राइट क्लिक किया, क्लियर लेयर स्टाइल कर दिया, ये हट गई इफेक्ट हमारे। गॉट इट। नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्ट्रोक, कॉन्टोर और टेक्सचर, उसके अंदर बिवेल एंड एम्बोस की 2 पार्ट है, मैं बताऊंगी अभी। स्ट्रोक, स्ट्रोक तो बिवेल एंड एम्बोस पे टिक ऑफ हटा लेना, स्ट्रोक पर आ जाते हैं। स्ट्रोक ऐड करनी है टेक्स्ट के अंदर। सो स्ट्रोक पे 3 पोजीशन रहती है, आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर, और उसका कलर रहता है। सो कलर सपोज करो जैसे कि मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी इनसाइड है तो जो स्ट्रोक है वो आपको टेक्स्ट के अंदर दिख रही है। अगर मैं सेंटर करूंगी तो एकदम एग्जैक्ट, थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर एज पे दिखेगी, ठीक है ना, टेक्स्ट के। और अगर आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करके आउटसाइड पे सिलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट के बाहर ही दिखेगी आपके। साइज इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसा भी आपको चाहिए। ओपेसिटी कम कर सकते हो, उसका ब्लेंडिंग मोड भी आप सेट कर सकते हो स्ट्रोक का, बट नॉर्मल पे ही सेट रहने देना। कलर अगेन आपको चेंज करना है तो ये चेंज कर लिया हमने कलर, ठीक है। समझ में आया क्या। तो ये स्ट्रोक भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ऐसा नहीं है, आप बिवेल एंड एम्बोस भी इफेक्ट अप्लाई कर दिया और स्ट्रोक भी मैंने अप्लाई कर दी, तो ये देखो ऐसा कुछ इफेक्ट आ गया बढ़िया, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये दूसरा कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, तो ये देखो इसमें आपका टेक्स्ट ऐसा कुछ दिखेगा फिर। और फिर अगेन एफएक्स के ऊपर राइट क्लिक किया,
क्या किया, क्लियर लेयर स्टाइल किया, तो ये परमानेंटली आपका डिलीट हो गया इफेक्ट। डबल क्लिक करेंगे अगेन राइट साइड में, नेक्स्ट इफेक्ट इनर शेडो ना, ओके इनर शेडो हेडिंग डालो और ड्रॉप शेडो, दोनों साथ में बता दूंगी। ड्रॉप शेडो तो ऑल्दो हमने देख रखा है, बट एक बार और देख लेंगे अपन। इनर शेडो, इनर शेडो बेसिकली क्या रहता है, शेप के अंदर शेडो को अप्लाई करना। जैसे थोड़ा सा मैं येलोइश कलर लूंगी ताकि थोड़ा सा प्रॉपर वो दिखाई दे। तो ये शेप सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया राइट साइड में, इनर शेडो अप्लाई करेंगे हम। इनर शेडो पे क्लिक करना, ओपेसिटी देखो इंक्रीज करना। तो ये देखो ये शेप के अंदर आपकी शेडो आ रही है, डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, एंगल आप चेंज कर सकते हो। ये देखो शेडो को मूव करा सकते हो किधर चाहिए आपको। ब्लेंडिंग मोड, इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर के भी ऑप्शन है। कोई दूसरे कलर की शेडो चाहिए, ब्लू कलर की शेडो चाहिए, तो ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई, इसलिए वो ब्लू कलर ब्लैक में ही दिख रहा है, ठीक है। सो ब्लेंडिंग मोड क्या सेट करोगे, नॉर्मल पे सेट कर देना, तो ये आपकी ब्लू कलर की शेडो आ गई। सो अभी हम क्या करते हैं, यूजुअली ब्लैक कलर की ही शेडो रहती है तो ब्लैक ही सेट करेंगे। चोक इंक्रीज करोगे तो ये देखो आपका जो शेडो है ना वो एकदम हार्ड हो जाएगा। साइज इंक्रीज करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो डिस्टेंस मैंने कम किया, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करी और साइज मैंने इंक्रीज कर लिया, इतना कुछ। तो ये बढ़िया से इफेक्ट बन करके हमारा आ गया है, ठीक है। तो अभी आगे जाके कुछ भी पोस्टर सोशल मीडिया पोस्ट बनाओगे ना, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि कहाँ पे ये यूज में आता है। सो अलग अलग कॉन्टोर के इफेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ये देखो शेडोज में भी कॉन्टोर के इफेक्ट्स रहते हैं। जो भी अगर इनमें से कोई सा आपको बेटर लग रहा है तो वो आप एड ऑन कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन करके रखना है इसको, स्ट्रेट लाइन, ओके। समझ में आया, ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, इतनी कुछ सेट कर दी और क्या किया, ओके कर दिया। ऐसे टेक्स्ट में भी अप्लाई करना है, डबल क्लिक करना अगेन, यहां से इनर शेडो पे जाना, और ये सेम इफेक्ट आपका इस पे भी लग गया है, तो साइज मैंने थोड़ा सा कम कर लिया। तो ये देखो ऐसा कुछ लग रहा है कि पेपर कटआउट इफेक्ट जैसा ही आ रहा है। एक हेडिंग लिखो, पेपर कटआउट इफेक्ट। इनकी स्टेप्स वगैरह तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, कुछ मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एक आधी एग्जांपल देके। ये देखो, ये जो इफेक्ट है ना, पेपर कटआउट इफेक्ट, इसमें आपका क्या है कि एक शेप लिया पहले पीछे, फिर एक टेक्स्ट लिखा, ड्रॉप शेडो भी अप्लाई किया और इनर शेडो भी अप्लाई करिए, हो जाएगा। हमने क्या किया है कि पेपर कटआउट इफेक्ट में लाइक एक शेप बनाया, पीछे टेक्स्ट लिखा, और उसके अंदर इनर शेडो भी अप्लाई किया और ड्रॉप शेडो भी अप्लाई किया है। ड्रॉप शेडो भी एक बार अप्लाई करना बता देती हूँ मैं। ये देखो ऐसा कुछ बना सकते हो आप। ये सब आपका इनर शेडो और आउटर शेडो से बना हुआ है। ऐसा कुछ बनाना है, शेप्स वगैरह, या ये देखो ये कुछ बनाना है, नॉर्मल था ऐसा, ये पेन टूल से बन जाएगा आपका। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर अंदर की साइड शेडो लगाई, इनर शेडो अप्लाई किया, और इसमें हमने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया। सो ऐसा कुछ आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कुछ इजी सा अभी आपको मैं बनाने के लिए देती हूँ, आप तो ये ट्राई कर लेना। ये बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपसे बन जाएगा। फोटो क्लिक करो इसका यहाँ से, पेन टूल से बनाना पूरा शेप, और कुछ भी नहीं करना है। एक बार इफेक्ट लगाया, सारे शेप को सिलेक्ट करके उस पे क्या करना, कॉपी और पेस्ट कर देना, लेयर स्टाइल वाला इफेक्ट। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया ये, अब देखो इसके पीछे मैंने क्या कर दिया, सपोज करो एक रेक्टेंगल लिया और ये यहाँ पे ऐसा कुछ पुट ऑन कर दिया, ठीक है, इसको सबसे पीछे ड्रैग किया। सो ये देखो ऐसा बढ़िया सा आपका इफेक्ट आ जाएगा, पेपर कटआउट इफेक्ट जैसा, ठीक है। तो ये सब आप बना सकते हो बहुत इजीली। ऐसे पेन टूल से भी अगर कुछ बना रहे हो आप,
तो मेक श्योर क्या करो, इफेक्ट्स लगाते जाओगे, ठीक है ना। ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी एक बार देख लेते हैं। सपोज करो इसी के अंदर मैंने अभी इनर शेडो तो अप्लाई किया ही है, डबल क्लिक किया, ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ड्रॉप शेडो कहाँ दिखेगा, बाहर की साइड इफेक्ट दिखेगा। ये देखो डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो आप शेडो का, है ना। स्प्रेड कम ज्यादा कर सकते हो। ये इमेज के ऊपर जो हमने पीएनजी बनाना सीखी थी ना, सीखी थी पीएनजी बनाना, मतलब बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, फिर उसके ऊपर भी आप ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो इमेज के ऊपर बेसिकली। सो ये हमने ऐसा कुछ साइज थोड़ा सा कम करते हैं ताकि थोड़ा सा वो प्रॉपरली दिखे। इतना कुछ किया, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करी, स्प्रेड भी हल्का सा कम कर दिया, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ये आपका ड्रॉप शेडो इफेक्ट आ जाएगा। ये नॉर्मली किसी दूसरे शेप पर अगर मैं अप्लाई करके आपको बताऊं, एक ट्रायंगल बनाया, एक न्यू ब्लैंक लेयर ले लेना, अगर आपका शेप सेम उस पे बन रहा हो। सो देखो अभी मेरा जो शेप है वो ऐसा कुछ कलर का, पिंक कलर का ही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें ड्रॉप शेडो आ जाए तो वो थोड़ा सा अलग दिखे। सो ड्रॉप शेडो हमने इसमें अप्लाई किया, ओपेसिटी इंक्रीज करी, साइज भी इंक्रीज कर देना, और ओके कर देना। और इसका जो स्ट्रोक है उसको हमने क्या किया, ऑफ कर दिया। तो ये देखो ऐसा कुछ इफेक्ट आपका दिखेगा, ये शेडो। ठीक है, समझ में आया। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो, यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेते, ब्लू कलर ले लिया। ऐसे ही हमें क्या करना है कि सपोज करो इसके अंदर मुझे डबल क्लिक किया, मैंने इनर शेडो हटा दिया, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रोक वाला इफेक्ट है वो अप्लाई किया, ये इनर शेडो हटाया, व्हाइट कलर की स्ट्रोक अपन ने अप्लाई करी। मेक श्योर जो पोजीशन है उसको सेंटर पे सेट कर लेना। साइज थोड़ा सा हम इसका इतना कुछ कर लेते, 4 करा, और ड्रॉप शेडो इफेक्ट भी अप्लाई किया। अब जो ड्रॉप शेडो है उसकी ओपेसिटी मैंने इंक्रीज करी, डिस्टेंस हल्का सा इंक्रीज किया, साइज और स्प्रेड भी थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो ये देखो कितना बढ़िया आपका टेक्स्ट वाला इफेक्ट आ गया। स्ट्रोक भी अप्लाई कर दिया और ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर दिया। समझ में आई क्या चीज। तो अब आपको क्या करना है, कुछ पोस्टर डिजाइनिंग का होमवर्क मैं दे रही हूँ। एक तो ये होमवर्क ये हो गया। हाँ, सिर्फ एक साइड देना हो शेडो और इस साइड देना हो। एक साइड शेडो देना हो तो आप उसका डिस्टेंस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ से। लाइक ये ड्रॉप शेडो है, डिस्टेंस पहले देख लो, ये देखो इसी साइड में आपकी शेडो। तो ये एंगल आप चेंज कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे शेडो नहीं बनानी है, यहाँ पे बनानी है, डिस्टेंस कम कर लेना। तो ये देखो आपको इस साइड में, इधर की साइड में नहीं चली गई आपकी शेडो, इधर आ गई है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये यही पूछ रहे थे, है ना। तो डिस्टेंस और एंगल चेंज करके आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी शेडो को। सो एक तो ये आप ट्राई करके देखोगे, पेपर कटआउट इफेक्ट में इसका फोटो क्लिक करो। ये भी ट्राई करके देखना। अरे बहुत छोटा सा दिख रहा है, एक काम करो यहीं से क्लिक कर लो। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो स्ट्रोक भी लगाया गया है, व्हाइट कलर का स्ट्रोक लगा देना, छोटा सा बिल्कुल, मतलब कम अमाउंट में। सो आपका एग्जैक्ट ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। ये देखो ऐसा कुछ बना सकते हो, तो ये बना के देखना। अच्छा, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ड्रॉप शेडो में इन्होंने क्या करा है कि लाइटर ब्लू कलर सेट कर लिया है। तो जो शेडो है ना आपकी वो लाइटर ब्लू कलर की आपको दिख रही है। तो ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग कलर का, तो एकदम क्या लग रहा है कि यार थोड़ा सा वो हाईलाइट होकर के दिख रहा है, जो भी आपका टेक्स्ट इफेक्ट है हाईलाइटेड होकर के आपको दिखेगा। समझ में आई क्या चीज। तो एक तो ये बनाने का ट्राई करेंगे, और मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट आपको देती हूँ। मैंने आपको लेयर मास्किंग बता दिया था क्या, लेयर मास्किंग नहीं बताया ना अभी। Okay. बेटा फोटो क्लिक करो, ये बना के लाना है 1080 पिक्सल्स पे। क्यों नहीं बनेगा, ये तो काफी सब बहुत बनेगा यार, मैं बता रही हूँ ना। देखो ये जो ब्लर इफेक्ट लगाया है ना, ये मत लगाना। बट ये पेपर टेक्सचर इफेक्ट हो गया, ये सब आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अगर आप लिखोगे ना वाइट पेपर टेक्सचर इफेक्ट तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। पीछे ये बल्ब की कटिंग करके लगाना है ना, ये टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिया है हमने, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उसको थोड़ा सा रोटेट कर देना, ठीक है। फिर उसकी कॉपी बनाना, उसकी ओपेसिटी कम कर देना। फिर पीछे अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे और आपको दिखेगा। तो ये अलग अलग चीजें हमने क्या किया है कि ओपेसिटी कम, ये लाइटिंग इफेक्ट है ना,
वो पिंक वाला इफेक्ट है, वो इफेक्ट नहीं, वो एक्चुअली आपका अनियन का पीस है। ये ब्लर, ब्लर इफेक्ट लगाया हुआ है। तो ब्लर इफेक्ट लगाया, जैसे आप इसमें देख रहे हो ब्लर इफेक्ट लगाया है, तो ये छोड़ दो अभी क्योंकि अपन ने ब्लर इफेक्ट नहीं पढ़ा। तो मैम ब्लर इफेक्ट पढ़ के ये बनाएंगे ना तो बेटर तो मैं बता देती हूँ ना ब्लर इफेक्ट कैसे, तो बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। ये यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट दिख रहा है आपको, स्पार्कलिंग इफेक्ट ये वाला, तो ये कैसे आया? आप स्पार्कलिंग इफेक्ट अगर डालोगे गूगल पे सर्च करना, उसकी पीएनजीज मिल जाएंगी, अगर नहीं भी मिल रही हो इमेज डाउनलोड करना, और उसका ब्लेंडिंग मोड या तो स्क्रीन पे या तो मल्टीप्लाई या कलर डॉज लीनियर बर्न उस पे सेट कर देना, तो आपका ऐसा कुछ इफेक्ट आ जाएगा। बाकी सब तो कटिंग ही की गई है। देखो ब्लर इफेक्ट कैसे अप्लाई करोगे वो बताती हूँ मैं। जैसे कुछ भी मैंने क्या किया, एक इमेज ले लेते हैं, या सपोज करो ये टेक्स्ट के ऊपर ही मैं अप्लाई करके बताती हूँ। टेक्स्ट को ब्लर करना है, या फिल्टर पे जाना, ब्लर पे जाना, और ये गॉसियन ब्लर पे चले जाना। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वार्निंग देगा, इसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी कितना ज्यादा ब्लर कराना है, ये देखो ये ब्लर हो गया, ये ब्लर हो जाएगा, पूरा ही ब्लर हो जाएगा। तो जितना आप ब्लर कराना चाहते हो उतना आप करा सकते हो। गॉसियन ब्लर इफेक्ट लगाया अपन ने, कहाँ से, फिल्टर पे जाओगे, ब्लर पे जाओगे, और ये गॉसियन ब्लर। और यहाँ पर एक और ब्लर है, मोशन ब्लर। अगर आप इसको लगाओगे ना तो मोशन करता हुआ ब्लर इफेक्ट आपका दिखेगा, ये देखो, मोशन के साथ में। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मोशन ब्लर इफेक्ट लगाया गया है, मोशन ब्लर, मोशन ब्लर। ठीक है, तो बन जाएगा क्या? कोशिश करें। फोटो क्लिक कर ली थी? ओके, चलो कुछ सिंपल वाला भी दे देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो सच में सिंपल है। हाँ सर, बस होमवर्क दे रही थी, 2 मिनट। नहीं तो उसको चलें। हाँ शॉर्ट्स ले लेंगे। हाँ हाँ आपकी क्लास चलेगी। हाँ हाँ। ये तो बन जाएगा यार, पेन टूल से बना के लेके आना। 1080 पिक्सल्स पे आप लोग बनाओगे? हाँ वो बता दीजिए। ये बात है। हम्म। सिंपल है। एक करता है। हाँ, ये 1080 पिक्सल्स पे बनाना है, ठीक है ना? और ये पेन टूल से पीछे के सारे शेप्स बनाना, बना लोगे? पेन टूल से बने ना, ये देखो ध्यान से देखो, ये वाला किसे बुलाते हैं? थैंक्स बुलाते हैं। कैसे बनाते, पेन टूल बताया था मैं बेटा, होमवर्क भी दिया था मैंने। वो शेप्स बनाने का, कौन से वो फ्रूट्स, कार्टून कैरेक्टर्स बनाने का होमवर्क दिया था शायद। ये बोलता हूँ बहुत टाइम भी गया है। ये तो बन जाना चाहिए यार आप लोगों से। क्लिक करो इसका फोटो। बहुत सारा टाइम है आपके पास, 3। हम्म। ये दो सिंपल तीन ये बता दिया। तीन क्वेश्चन बता दिए। वो बर्गर वाला थोड़ा क्रिएटिव लगा। फोटो क्लिक तो करो, मैंने थोड़ी ना बोला कि एक दिन में बनाना। चलेगा। दो 2 दिन का टाइम दे ये सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए मैंने आपको। नहीं नहीं, संडे तक नहीं, इतना किसी दिन। ठीक है, बाकी ये ट्राई करो, ये जितनी भी चीजें, ये बहुत इजी है, ये तो आपका क्या है कि 5 मिनट में बन जाएगा। तो हम एक्सपर्ट थोड़ी ना टाइम तो मैं नहीं, बिगनर के हिसाब से ही बताया मैंने, 5 मिनट में बन जाएगा। नहीं बनता मेरा, मेरी डिजाइन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो मैंने बताया ना आपको बनाना। है। बिगनर 5 मिनट में बना देंगे। 2 मिनट मैंने 1 मिनट में तो बना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही ना फिर। इंडिविजुअल
नहीं, ये तो ले लिया ना आपने, ये नहीं लिया था, ये ले लिया। एक बार ये बनाना है। हो गया। सीरियस मैं पढ़ाते जाऊंगा तो सच में अच्छा लगेगा इससे। कोई नया टूल बताना मैं नए टूल्स पर नहीं नहीं, मैं पेन टूल नहीं बताएंगे, थोड़ा स्क्रीन पे कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना, मतलब क्या बोल रहे हो? तो थोड़ी सी चीजें